कोई चीज ऐसी नहीं जो हमें ना मिली हो। अल्लाह से दुआ करो ये चीज हो जाए और वो हो जाती है। कि कोई भी चीज लेनी हो, कोई भी चीज लेनी हो और वो हासिल करनी हो, फरिश्तों अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है हमें बताने के लिए कि फरिश्तों जाओ ये काम यूं कर दो, ये काम यूं कर दो। एक फरिश्ता है उसके जिम्मे है रोजी का निजाम, एक फरिश्ता है उसके जिम्मे है पानी का निजाम, फरिश्ता उसके जिम्मे है फलां निजाम। कोई भी चीज, मकान, नौकरी, दौलत, रिज़्क पाए इस अमल से, छोटा सा वज़ाइफ हज़रत तारिक महमूद साहब बताएंगे इस वीडियो में। तो बाकी बातें बाद में करते हैं, जल्दी से हज़रत साहब ये वीडियो देख लें। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं उनका दिल से शुक्रिया, स्पेशली फॉर पाकिस्तान के अंदर, अदर कंट्री के अंदर, USA, UK, UAE और इंडिया के अंदर। तो आइए देखते हैं ये वीडियो। लेट्स। आज एक कॉल आई रामपुर से, रामपुर से। कोई चीज ऐसी नहीं जो हमें ना मिली हो, बस कोई चीज ऐसी नहीं जो ना मिली, कोई चीज ऐसी। और कहा कि कोई भी चीज लेनी हो, कोई भी चीज लेनी हो और वो हासिल करनी हो, फरिश्तों को पढ़ के हदिया कर देते हैं और फरिश्तों को कहते हैं अल्लाह से दुआ करो ये चीज हो जाए और वो हो जाती है। क्योंकि अल्लाह के सारे काम तो फरिश्ते करते हैं। क्यों? अल्लाह फरिश्तों का मोहताज नहीं है, लेकिन अल्लाह ने अपना अमर किया है, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा है हमें बताने के लिए कि फरिश्तों जाओ ये काम यूं कर दो, ये काम यूं कर दो। एक फरिश्ता है उसके जिम्मे है रोजी का निजाम, एक फरिश्ता है उसके जिम्मे है पानी का निजाम, एक फरिश्ता उसके जिम्मे है फलां निजाम। जैसे मैंने अर्ज किया, एक रिबाइल फरिश्ता है उसके जिम्मे है तो मोमनों के जाके दिलों में ठंडक डाल। ये जिसको तनाव, खिंचाव, दबाव, झंझलाहट, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, और जिसके जदीद नाम क्या है, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, फलां फलां, ये सारे के सारे दिल के गम का नाम है, दिल के गम का नाम है। आज भी कॉल पे बताया कि बेटी है और वो बेचारी जो है बस कोई हाथ धोती है तो कई केस मेरे पास आए। मुझे एक खातून सामने बैठनी थी, क्वेटा से आए, सख्त सर्दी थी, कहने अम्मा सहन में बैठ के सख्त क्वेटा की सर्दी में नहाती रहती है, नहाती रहती है, नहाती रहती है, ठंडा यख बर्फ पानी, और अम्मा के हाथ के गोश्त नरम फट जाता है। अम्मा कहती मैं नापाक हूं। वो कहते हैं दिल का इत्मीनान, उन्होंने कहा जी दिल का इत्मीनान हुआ है, मुझे सुकून मिला है मुझे। अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने उसके लिए भी एक फरिश्ता पैदा कर दिया। या फरिश्ता, तेरा नाम रिबाइल है और तेरे जिम्मे मोमनों के दिलों में, ईमान वालों के दिलों में ठंडक पैदा करना है, सुकून पैदा करना है, चैन पैदा करना है। हाँ, तेरे जिम्मे है, जा तो मोमनों के दिलों में जा और ठंडक और सुकून पैदा कर। जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के हर निजाम में अल्लाह ने फरिश्ते बनाए। जिंदगी के हर शोबे में, जिंदगी के हर निजाम में अल्लाह ने फरिश्ते बनाए। हर निजाम में अल्लाह ने फरिश्ते बनाए, और वो फरिश्ते हमारे निजाम को देख के चल रहे हैं। फरिश्ते मदद को आते हैं, फरिश्ते जिंदगी में शामिल हैं, हमारे हर शोबे में फरिश्ते हमारी जिंदगी के हर शोबे में शामिल हैं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। जिंदगी के हर शोबे में शामिल हैं फरिश्ते, हर शोबे में शामिल। फरिश्ते हमारी जिंदगी के हर शोबे में शामिल। लेकिन हमसे गलती यह हुई है, गलती क्या हुई है, हमने फरिश्तों के निजाम को समझा नहीं, जिन्नात के निजाम को समझा नहीं,
अल्लाह की मदद के आने के तरीकों को समझा नहीं। कसूर कहाँ हुआ? पहले दिन से, महद से लेकर लहद तक अम्मा की गोद से काम शुरू हुआ कि अम्मा की गोद ने पहले दिन ये बताया ही नहीं कि फरिश्तों की जिम्मेदारी क्या है और फरिश्ते क्या करते हैं, जिन्नात की जिम्मेदारी क्या है और जिन्नात क्या करते हैं, हम कौन से अमल ऐसे करें कि फरिश्ते हमारी मदद को आ जाएं। फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार, अब भी तेरी फरिश्ते तेरी मदद को आज भी कतार अंदर कतार आ सकते हैं, पर वो बदर वाली फजा पैदा कर, वो बदर वाला निजाम पैदा कर, वो बदर वाला ईमान और बदर वाला तकवा और बदर वाले अमाल पैदा कर। देख फरिश्ते तेरी मदद को आज भी आ सकते। फरिश्तों से हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक है। मुझे कई लोगों ने बताया, कई दुनिया ने बताया, जब से मैंने फरिश्तों के साथ, बंदों का अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ने की एक कोशिश का निजाम दिया, कई लोगों ने बताया कि हमने फरिश्तों को पढ़ के हदिया किया और उनसे अर्ज किया कि हमारा यह काम करा दें। हदीस में सुनाओ, फरमाया फरिश्ते सिफारिश करते हैं अल्लाह को। जो बंदा, अब सुने, जो बंदा सेहतमंदी के दौर में सेहतमंद था, मालदार था, दौलतमंद था, न दुख न तकलीफ, कोई भी दुख तकलीफ मुश्किल नहीं थी, और वो बंदा क्या करता रहा? गौर से सुनना, सेहतमंदी, मालदारी और दौलतमंदी के दौर में, और वो बंदा क्या करता रहा? वो बंदा ये करता रहा, मालदारी सेहत कि अल्लाह से मांगता रहा, अल्लाह से मांगता रहा, अल्लाह से मांगता रहा, अल्लाह से मांगता, दुआएं करता रहा, आमाल करता रहा, अल्लाह को राजी करता रहा। अब उस पे अचानक आई कोई तकलीफ, तो यहां तक लिखा है फरिश्ते सिफारिश करते हैं, अल्लाह कोई शनासा आवाज है। लफ्ज़ पे गौर कीजिए, कौन सी आवाज? शनासा आवाज है। अल्लाह इसकी बात पे शफकत फरमाए, अल्लाह करम फरमाए और इसकी फरियाद पे गौर करें। शनासा आवाज। सुख की दुनिया में अल्लाह को याद नहीं करता, सुख होता है कोई याद नहीं करता, और जब दुख आता है और वो याद करता है तो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह कोई नामानूस आवाज है, ऐसी आवाज सुनी कभी नहीं, नामानूस आवाज है, और फरिश्ते सिफारिश नहीं करते। अल्लाह फिर भी सुनता है, अल्लाह फिर भी सुनता है, अल्लाह हर हाल में सुनता है, लेकिन मैं फरिश्तों की एक अदा बता रहा हूं, अल्लाह फिर हर हाल में सुनता है। हम फरिश्तों के जरिए से अल्लाह की मदद को कैसे हासिल करें? किसके जरिए से? अब मेरा ये फिक्रा, मेरा ये लफ्ज अब याद रखें। मैंने जो थोड़ी सी गुफ्तगू की है, उस गुफ्तगू में को मैं इन फिक्रों के साथ समो रहा हूं। हम फरिश्तों के जरिए से अल्लाह की मदद को कैसे हासिल करें? दुआएं मांगे गई हैं, अल्लाह रहमत के फरिश्ते भेज, अल्लाह हमारी मदद के लिए अपने फरिश्ते भेज। दुआएं मांगी गई हैं, दुआएं मांगी गई हैं, अल्लाह अपनी मदद भेज, अल्लाह रहमत के फरिश्ते भेज। बारिश का पानी, मैं आज फरिश्तों में बात कर रहा हूं, गौर से समझिएगा। बारिश का पानी मुकद्दस, मोहतरम, उसमें शिफायाबी इसलिए है कि हर कतरे के साथ फरिश्ता आता है। हदीस में आता है, मेरे आका का फरमान है, हर कतरे के साथ फरिश्ता आता है। बारिश के हर पानी के हर कतरे के साथ फरिश्ता आता। फरिश्तों से हमारा ताल्लुक कैसे बने? क्यों फरमाया फलां गुनाह करने से फरिश्ते कोसों बंदे से दूर होते हैं? क्यों फरमाया रोजेदार की मुंह की बू जो रोजे की भूख की वजह से होती है, फरिश्ते अपना मुंह उस मुंह के साथ लगाते हैं और लगाने के बाद कहते हैं इसके मुंह से ऐसी खुशबू आ रही है जैसे मुश्क की खुशबू है।
कस्तूरी की खुशबू, मुश्क की खुशबू और कस्तूरी की खुशबू। हम तो फरिश्तों से के जरिए से अल्लाह की मदद हासिल करें, अल्लाह की मदद हासिल करें। हमारे कितने तावीज़ात ऐसे हैं जिनके कोनों पे फरिश्तों के नाम लिखे हुए हैं, जिब्राइल, मीकाइल, इसराफील, तनकाफील वगैरह वगैरह, इजराइल, कई नाम लिखे हुए हैं। क्यों लिखे हुए हैं? हमारे बड़े दाना थे। फरिश्तों के जरिए से कोई काम नहीं निकल रहा। आपका काम बोझ है, जिम्मेदारियां हैं, समझ नहीं आ रही। फरिश्तों को अमाल का हदिया करें, हदिया करें, हदिया करें, और उनसे कहें हमारे कामों में अल्लाह की मदद शामिल करें। हम बताएं क्या करें। ये जो वजीफा है, आइनूनी या इबादल्लाह, आइनूनी या इबादल्लाह, आइनूनी या इबादल्लाह, ये वजीफा है, ये फरिश्तों की मदद को लेने का तो वजीफा है। फरिश्ते अल्लाह के बंदे, अल्लाह की मखलूक हैं। जिन्नात अल्लाह के बंदे, अल्लाह की मखलूक हैं। अल्लाह की और भी बेशुमार मखलूक है, अल्लाह की और भी बेशुमार मखलूक है। सोचें, मेरी इस बात को सोचें कि हम फरिश्तों से हमारा राब्ता कितना है और फरिश्तों से हमारा ताल्लुक कितना है। और ये वो हैं जो यहां भी साथी और कब्र के भी साथी, जब सारे छोड़ जाएंगे। हयात सहाबा किताब में बाकायदा एक दुआ है, अल्लाहुम्मा या रब्बी जिब्राइल मीकाइल, दुआ है, अल्लाहुम्मा या रब्बी जिब्राइल, ए जिब्राइल का रब, ए मीकाइल का रब, ए इसराफील का रब। मसनून दुआ में और फरिश्तों के नाम भी हैं। फरिश्तों को समझें। आज मुनफरिद मौजू लेके बैठा हूं, मुनफरिद मौजू लेके बैठा हूं, बहुत मुनफरिद मौजू है। और मसाइल मुश्किलात के हल के लिए एक ऐसी ताकतवर चाबी है, ऐसी जबरदस्त चाबी है, यूं घुमाओ और ताले खुलते चले गए, जितने भी लगे हुए हैं और जितने भी ताकतवर हैं, और जिनको दुनिया की कोई ताकतवर तरीन चीज कभी भी नहीं खोल सके। एक साहब कहने लगे, मैंने ना तारिक बिन जियाद को ख्वाब में देखा। उनसे कहा कि सुना है कि आपने अंदलुस में सारी कश्तियों को आग लगवा दी और हर चीज आपकी जल गई, और फौजों को कहा कि बस फिर अब अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ, लो अल्लाह की मदद और लड़ो, और आप फातेह बन गए। मौजूदा स्पेन फातेह बन गए। तो ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? कहा ये सच है। वो साहब कहने लगे कि मुझे ख्वाब में आए और कहा ये सच है, ये सब कुछ हुआ, पर मैंने अल्लाह की मदद अल्लाह के फरिश्तों के जरिए हासिल की। और अल्लाह को कहा कि अल्लाह अपने फरिश्ते भेज अब, और अल्लाह ने फिर अपने फरिश्ते भेजे। अल्लाह ने अपने फरिश्ते मेरे साथ भेजे। तो दोस्तों, हजरत तारिक महमूद साहब ने बताया कि फरिश्तों को अमाल का हदिया दें, फरिश्तों को हदिया दें, पढ़कर हदिया दें। आइनूनी या इबादिल्लाह, ये फरिश्तों के लिए ही तो है दुआ। ये जो अमल है, ये जो जिक्र है, ये जो लफ्ज़ है, या आइनूनी या इबादिल्लाह, ये फरिश्तों के लिए तो है, जिस तरह साहब ने बताया। तो ये आप पढ़ें और इसका हदिया दें, अमाल का हदिया दें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और दुआ करें अल्लाह पाक के आगे, अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में, कारोबार में इजाफा फरमाएगा। मकान चाहिए, नौकरी चाहिए, घर चाहिए, सब कुछ अल्लाह पाक अता फरमाएगा। एक दुआ भी बताइए सामने वीडियो में हम देख लें, अल्लाहुम्मा या रब्बी जिब्राइल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इस तरह जैसा वीडियो में बता रहे हैं, फिर भी आप देख लें। तो ये साहब बता रहे हैं कि ये दुआ है, मसनून दुआओं में नाम आते हैं और भी फरिश्तों के नाम आते हैं।
تو آپ یہ ایسا پڑھا کریں، اللہ پاک کے سے مانگا کریں، اللہ پاک کے آگے آپ رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیں، انشاءاللہ آپ کو عطا ہوگا، آپ کو ملے گا، مانگنے پر ملتا ہے۔ تو حضرت صاحب نے اس ویڈیو میں بتایا کہ آپ اعمال کا ہدیہ دیں فرشتوں کو، اور فرشتوں کو آپ ہدیہ دیں پڑھ کر، تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اچھے ویڈیو کلپ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ابھی تک ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا تو کر لیں۔ جو میرے سبسکرائبر ویورز ہیں ان کا اگین شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ جانے سے پہلے چھوٹا سا کمنٹ ضرور کیا کریں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ باکس کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور لکھا کریں، ہم آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی دلی مراد نیک حاجات قبول فرمائے، آپ کی مشکلات پریشانیاں دور فرمائے، اور کمنٹ کیا کریں تو آپ کے لیے مزید اچھی اچھی دعائیں ہوتی رہتی ہیں، دل میں دعائیں ہوتی رہتی ہیں، جب کچھ بھی پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے دعائیں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ پاک سب پر اپنا خاص رحم کرم فضل فرمائے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امتیوں پر، سارے مسلمانوں پر اللہ اپنا خاص رحم کرم فضل فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔